कबीर जी से किसी ने पूछा कि हे कबीरदास, आप ये कंठी क्यों पहनते हो? गले में इतनी मोटी माला क्यों पहनते हो? आपको कष्ट नहीं होता? तब कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कुकर राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खेंचे तित जाओ। बोले अरे, किसने कहा मैं कबीरदास हूं? जैसे एक गली के कुकर को देखो, कुकर किसे कहते हैं? कुत्ता, उसे कुकर कहते हैं संस्कृत में। अब गली के कुकर को देखो और किसी के घर के कुकर को देखो, क्या भेद होगा? एक के गले में पट्टा होगा और एक के गले में नहीं होगा। कबीरदास जी बोले, हम तो अपने ठाकुर के कुकर हैं। बोले ये जो हमारे गले में कंठी है ना, ये हमारा पट्टा है। हमारे ठाकुर जी ने इसके साथ रस्सी बांध रखी, सो जहां खींचकर हमें ले जाते हैं हम वहीं चल पड़ते हैं, इसीलिए हमने ये कंठी पहनी है। इसलिए बंधुओं, स्वरूप का बहुत महत्व है। शास्त्रों में तो इतना तक कहा गया कि व्यक्ति कैसा भी क्यों ना, लेकिन माथे पर तिलक हो ना, तो मन से ही उसे दूर से प्रणाम कर कि ये पूजनीय है। मधुकर शाह ओरछा मध्य प्रदेश के राजा हुए मधुकर शाह। उनके जीवन का एक नियम था कि कोई भी उनके द्वार पर यदि तिलक लगाया हुआ, कंठी पहना हुआ, वैष्णव भेष का व्यक्ति आ जाए तो वो उसे सम्मानित किए बिना नहीं भेजते थे। मधुकर शाह की क्या स्थिति थी कि उन्होंने दूर दूर तक सैनिक बिठा रखे थे। अब राजा सैनिक बिठाते थे किस लिए? कहीं किसी दूसरे देश का राजा आक्रमण ना कर दे तो पहले सूचना मिल जाएगी। लेकिन मधुकर शाह ने कह रखा था कि अरे, उन सैनिकों को तलवार, धनुष ये सब नहीं पकड़ाया था। क्या पकड़ाया था? थाली, उसमें चंदन, रौली, मौली, तिलक, दक्षिणा ये सब रखा था। और कहा कि अरे, यदि तुम्हें 10 किलोमीटर की दूरी से भी कोई वैष्णव दिखे तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। उसकी आरती उतारना, उसे माला धराना, उसको तिलक लगाना, उसको दक्षिणा देना, और यदि वो अनुमति दे तो अपने संग ले भी आना, मैं भी उनका दर्शन कर लूंगा। अब बगल देश के राजाओं ने सोचा कि ये तो नाटक करता है, इतना वैष्णव बनने का प्रयास करता है। तो बगल देश के राजा ने क्या किया? बोले उन्होंने एक गधे को तिलक लगाया, कंठी पहनाई और बढ़िया से गले में माला लटकाकर मधुकर शाह के द्वार पर भेज दिया। अब द्वारपालों ने तो द्वार पर ही रोक लिया, ये तो पशु है। जैसे पशु को देखा तो द्वारपालों ने पहले तो नियम था, नियमानुसार वैसे ही तिलक लगाया, वैसे ही महार पहनाया, सब किया। राजा को अंदर जाकर सूचित किया कि राजन, एक वैष्णव आए हैं। राजा बोले कौन आया है? बोले क्या बताऊं, एक गधा आया है। राजा बोले तो क्या हुआ? तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, अरे सोचो मत, उन्हें आने दो। जैसे सुना, अब द्वारपाल जैसे तैसे गधे को भीतर ले आए। अब राजा तो सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने गधे को देखा, सो इस सिंहासन से छलांग लगाई, सीधे दंडवती लगाई। अब बगल के जितने भी दरबार में लोग थे
सब खड़े हो होकर हंसने लगे। अरे देखो कैसी स्थिति है, एक गधे को प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने जैसे ये भाव सुना, राजा खड़े हो गए। बोले, हे विधाता, मैं चाहता हूं कि पुनः मेरा जन्म हो तो इसी राज्य का मैं राजा बनूं। सब बोले, अरे क्यों, ऐसी क्या विशेषता है इस राज्य में? राजा बोले, औरों के राज्य में कहीं ना कहीं मनुष्य भक्त होंगे, लेकिन मेरे राज्य में तो पशु भी भक्त है, अरे ये जानवर भी भक्त है। इसलिए ऐसे राज्य में मैं बार बार जन्म लेना चाहता। इसलिए बंधुओं, भेष का बहुत सम्मान है।